कोई नहीं मरता, कभी नहीं मरता। इस चीज़ को खोजिए, ये सच है। इसको अपने केवल किताबों से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से खोजिए, फिर दुख कभी टच नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ है। ऋषि कपूर जी इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे हम सब लोगों के लिए? क्योंकि उनकी फिल्में देखते थे हम लोग। मैं डेथ के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, इस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके मन को लगता है कि मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ और इसी इल्यूजन में हमारा माइंड डिप्रेशन में चला जाता है और फिर उसको ये भी लगता है कि वो डिप्रेशन समझ रहा है। डिप्रेशन क्या है, एंड क्या है, दुख क्या है, सफरिंग क्या है, ये सवाल पता नहीं आप लोग पूछते हैं कि नहीं अपने आप से। कई साल पहले मैंने पूछना शुरू कर दिया था, किसी से नहीं, खुद से ही। पहले मैं जाता था, मंदिरों में जाता था, गुरुओं से पूछता था, बट कुछ क्लियर आंसर नहीं मिलता था। आंसर मिलता भी था तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। बहुत बार सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता था तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, कुछ प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहती थी। सबसे बड़ी परेशानी तो उदास मन का था, हमेशा नेगेटिव थॉट चलते रहते थे। मन करता था अपने आप को ख़त्म कर दें, दुनिया ही ख़त्म हो जाए, कोई उम्मीद नहीं दिखती थी। फिर मेरा इंटरेस्ट जग गया इस सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी में। क्या हुआ रिम्पी, कुछ कह रही है? पहले मुझे ये बताइए कि ये शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? शिवजी धनुष? शिवजी कहाँ से आ गए? जो है ये शाम को भला चंगा दिया गया था। अरे, और ये कप किसने तोड़ा है? ये कप कैसे टूट गया? और दो ही सस्पेक्ट है इस घर में, मैंने अभी अभी देखा है। मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ये कप किसने तोड़ा? एक सस्पेक्ट हमारे ये हैं जो कि बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं और अपनी हंसी दबा रहे हैं, और दूसरे सस्पेक्ट ये हैं जो वीडियो बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। फोन नीचे करिए, आप दोनों की मिली भगत है। लटका हुआ मुंह देख लो, मैं कभी तोड़ सकता हूँ ऐसे कोई कप? दोनों तुम दिखाओ। सस्पेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। वैसे इस बच्चे का ज्यादा जेन्युइन लग रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं तोड़ा है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। अरे मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा है। अब अपने आप में स्पिरिचुअलिटी पढ़ने पढ़ाने की चीज़ नहीं है। शुरू में मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ लूँ तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कई सालों तक मैंने स्पिरिचुअलिटी को ऐसे ही पढ़ा, कहानियों की तरह, जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है। इतना दिमाग भर चुका था स्पिरिचुअल बातचीत से कि मुझे लगने लगा था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। उसके बाद फिर झटके लगे। लाइफ तो हमेशा झटके देती रहती है ना, हमारे और आपके ये सोचने से कि हम स्पिरिचुअल हैं, लाइफ हमको स्पिरिचुअल नहीं बना देती। लाइफ एकदम आंधी की तरह होती है। छोटी मोटी लौ हो, कोई दिया मोमबत्ती हो तो वो बुझ जाती है आंधी के सामने। जंगल की आग तेज़ होती है। धक्का लगा मुझे, ये मत पूछिए कौन सी इंसिडेंट से लगा, बट लगा। कई वीडियोस में मैंने जिक्र किया उसके बारे में। लेकिन उस तरह के धक्के हम सबके लाइफ में आते हैं। हम सबके जान पहचान में कोई ना कोई कभी न कभी मरता ही है। वो घाव कुछ महीनों बाद ठीक सा हो जाता है, लेकिन दुख बरकरार रहता है। आज जब एक फिल्म स्टार के मरने से हम दुखी हो रहे हैं, क्या सचमुच में हम दुख को एंड करना चाहते हैं? ये कप टूटा है अंधेरे ने, उसी अंधेरे की वजह से कप टूटा है, मेरी वजह से नहीं। इल्जाम मत दो। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में दुख जाहिर करना एक फॉर्मेलिटी हो गई है और शायद इसीलिए हम लोग प्रेफर भी करते हैं दुखी रहना। अचार की तरह हो गया हमारे लिए दुख। हम नहीं चाहते दुख कंप्लीटली ख़त्म हो हमारी लाइफ में। एक ऐसी स्टेट है जिसमें लोग हमेशा हमेशा के लिए सभी दुखों से पार चले जाते हैं, लेकिन उसको समझना होता है। वो स्टेट किसी डेस्परेट आदमी को नहीं मिलती है, किसी दुखी आदमी को नहीं मिलती है, जिज्ञासु को मिलती है, जो बहुत अंदर से इंटरेस्टेड है जानने के लिए, समझने के लिए। हम में से हर किसी को लगता है कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन अगर समझ रहे हैं तो हम उसको इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पा रहे? हमको समझ में आता है लिखना, तो हम अपनी लिखाई को भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन ये मृत्यु, ये दुख और सबसे इम्पोर्टेंट ये थॉट्स हमको लगता है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो हमारा माइंड ऐसा एक पेंडोरा का बॉक्स, एक अननोन एलिमेंट है जिसमें थॉट्स ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कोई भूत। समझ में नहीं आता। अपने आप से ये मत पूछिए कि मेरे अंदर के नेगेटिव थॉट्स कैसे ख़त्म हो जाए। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही थॉट्स होते हैं। जब तक मैं कुछ चाहता था अच्छा हो जाए, तब तक मैं नेगेटिव को भी चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। All men are my friends. I have only to meet them. इंडिया हो सकता है 30 साल पीछे चला गया हूँ, लेकिन मैं स्कूल जाके फिर से पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। ऐसे दिन रात एक है,
ठंड गर्मी एक है, सब एक ही है, हमको लगता है कि अलग अलग है। जब तक मैं अपने इस माइंड को लाइव नहीं समझ सकता, लाइव मतलब जिस समय मेरे थॉट्स चल रहे हैं उस समय मैं थॉट्स को दूर से नहीं देख सकता, तब तक डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा, दुख ख़त्म नहीं होगा। दुख का परमानेंट एंड होता है, टेम्पररी एंड नहीं होता। कोई भी बीमारी अगर टेम्पररी कुछ दिन के लिए ठंडी हो गई है तो इसका मतलब वो ख़त्म नहीं हुई है, वो अपने आप को तैयार कर रही है और इकट्ठी करके फिर से आपको धक्का मारेगी। इस माइंड में भी ऐसे ही होता है, वेव्स में आते हैं दुख, कभी बहुत दुखी होते हैं, कभी थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। इस वेव को समझना पड़ेगा, हमको स्विम करना सीखना होगा ताकि हम उसमें डूबे ना। हमको लगता है जब हम खुश हैं तो अब हम दुख से बाहर हैं, ना, हम केवल उस वेव की पीक पर है। जब वो वेव हमको नीचे ले जाएगी तो हमको फिर से, लेकिन ये सब का सब इसलिए है कि हम रिजल्ट्स चाहते हैं अपनी लाइफ से। हम कुछ चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि ये अगर हो जाए, ये मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये एक कल्पना है। तो पीछे मुड़ के देखिए अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपने चाहा था और वो मिल भी गई, और क्या उससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से सॉल्व हो गई या सारे दुखों का अंत हो गया। डिप्रेशन है अपने थॉट्स के साथ बहना, जहाँ ले जाते हैं थॉट्स वहाँ जाना। हमको पता नहीं चलता कि असल में ये थॉट्स हमारे इन्हीं पांचों इंद्रियों के एक समूह का हिस्सा है। ये आंखें देखती हैं, किसी को मरा हुआ देखती हैं। अब ऋषि कपूर मरे हैं, इरफान खान मरे हैं, तो हमको लगता है कि इंसान मरा है, और चूंकि हमने समझा नहीं है, ह्यूमन बॉडी को समझा नहीं है, ह्यूमन बीइंग को समझा नहीं है, तो अब मरने से तो केवल डर ही आता है, क्योंकि वो मर गया तो मैं भी मर सकता हूँ। मेन डर तो यही है। इस समय सारी बातें भूल जाती हैं, कृष्ण की गीता भूल जाती है, लेकिन कृष्ण को कैसे याद रहती है, कैसे वो शांत रहते हैं, उन्होंने कैसे इस डेथ नाम के दीवार को क्रॉस किया। शरीर से तो वो भी मरे, लेकिन वो कहते हैं ना अर्जुन से कि मैं अपने सारे जन्मों को याद रखता हूँ, तुम्हें नहीं याद है। हमको भी याद है, लेकिन हमारे इसी जन्म के कल याद है, परसों का याद है। नहीं कहते हम लोग हाँ मुझे याद है, मैं इस आदमी से कहीं मिला था, कुछ दिन पहले की बातें याद होती हैं, फिर धीमे धीमे भूल जाते हैं। इस भूलने को और इस याददाश्त को बहुत गहराई से प्रैक्टिस करना होगा। इस भूलने और याद करने को फिर से सीखना होगा। हमारे सेंसेस होते हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं, वो उन चीज़ों को याद रखती हैं जो उसको एक्साइट करती है। अब दुख आपको इसलिए याद है क्योंकि वो एक्साइट करता है, कोई चीज़ को खुशी देने वाली है, कहीं शादी होने वाली है, कोई बर्थडे होने वाला है, तो हम सब उस मोमेंट्स को याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हम भूल जाते हैं। क्या पढ़ाया है कृष्ण ने, क्या पढ़ाया कृष्ण मूर्ति ने, क्या पढ़ाया। मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तरीका बताया अपने अंदर जाने का, खुद को समझने का। जिस समय डिप्रेशन चल रहा है उसी समय थॉट्स चलते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को पकड़ते हैं और हमको डुबाते हैं नीचे नीचे। हम डूबते जाते हैं, हमको दिखता भी नहीं है कि ये विचार हैं, और विचार हमारी वजह से ही वो ताकतवर बनते हैं, हमको ये भी दिखता नहीं है। जैसे ही हम उनको देख लें तुरंत अलग हो जाते हैं, लेकिन केवल थियरी रखी है, वो भी भूल चुकी है। जिस समय आपको डिप्रेशन आ रहा है वही समय है आपको उनके साथ काम करने का। अगर उस समय याद नहीं कर पाए तो 1 घंटे बाद जाकर देखिए, या 2 घंटे बाद, या 2 दिन बाद, कि इस मोमेंट पे मैं दुखी था, मैं डूब रहा था और फिर मैं निकल गया। कोई मरता नहीं है, केवल फिजिकल बॉडी यहाँ मर्ज हो जाती है। कोई ऐसी एलिमेंट है जो बिल्कुल नहीं मरती, उसको मौत छू नहीं पाती, लेकिन हमारी आंखें केवल उसी को देखती हैं, उसी के बारे में सोचती हैं जो मरने वाला था। ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक सच है। जब तक इस सच को हम अपनी आंखों से, अपनी ज़िंदगी से, अपने बीइंग से एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, तब तक हम बार बार इसी झूठ पर विश्वास करेंगे कि वो मर गया। कोई नहीं मरता, कभी नहीं मरता। इस चीज़ को खोजिए, ये सच है। इसको अपने केवल किताबों से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से खोजिए, फिर दुख कभी टच नहीं कर पाएगा। आपकी अपनी डेथ की डर भी आपको टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है, अब आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अपने अंदर में डेथलेस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत से दोस्तों ने पूछा है व्लॉग 7 और 8 कहाँ चला गया। एक्चुअली हम लोगों ने वो दोनों बनाया था, अपलोड भी कर दिया था, पब्लिक करने वाले थे, लेकिन तब तक से जब हमने 9 बनाया तो ज़्यादा अच्छा बन गया, तो हमने उसको पहले रिलीज़ कर दिया। वो व्लॉग भी आपको अपलोड करके दिखाएंगे, कमेंट्स के ज़रिए हमको बताइएगा। ये सब हम लोग सीख रहे हैं, इस समय व्लॉग्स हम लोगों को बनाना आता नहीं, तो आप लोगों के कमेंट्स से हम लोगों को और सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक्स ज़रूर दबाइए। जिन ग्राफ्स को देख करके ये इकोनॉमिस्ट डिसाइड कर रहे हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसमें 3 डेट्स आई हैं। 97% चांसेस ये है कि 25 मई तक लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, और 4 जून के लिए 99% कहते हैं कि ग्राफ ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, तो एपिडेमिक ख़त्म हो जाएगा। और पूरी तरह से ख़त्म होने के लिए डेट आई है 1 अगस्त 100%। तो ये 3% और डेट्स दिए गए हैं, 25 मई, 4 जून और 1 अगस्त। ये 3 डेट्स दिए गए हैं, जिसमें कि इंडिया में अगर सब कुछ चलता रहा जैसे चल रहा है, लॉकडाउन चलता रहा, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहे, हम लोग अपने आप को जैसे अभी बचा के चल रहे हैं वैसे बचा के चलते रहे, तो तकरीबन 1 अगस्त तक ये ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बट 4
जून और 25 मई ये 2 डेट्स और दी गई हैं जिसमें कि काफ़ी कम हो जाएगा। तो बहुत जगहों पर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल एक्टिविटी चलती रहेंगी, लेकिन ये सब इस शर्त पर कि हम सब अपने आप को बचा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें काम करने के दौरान भी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज़ कुछ देशों में यही ग्राफ ऑलमोस्ट 6 महीने बाद और साल भर बाद है। तो वी आर वेरी लकी कि हम लोग इस तरह से लॉकडाउन को करके उसको फॉलो कर पा रहे हैं। यूएस नहीं कर पा रहा है, बहुत से देशों में हालत बहुत ख़राब है।